गोवा से दिल्ली तक का सफ़र, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी या कौन सा मुद्दा है जिसमें अपने राज्य से निकलकर राजधानी दिल्ली पर आकर अपनी बात रखने के लिए मजबूर कर दिया। प्रदर्शनकारी पीछे दिखाई दे रहे होंगे, उनसे बातचीत करते हैं और जुड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर कौन सा मुद्दा उनको दिल्ली तक ले आया और क्या मांगे हैं उनकी, क्या समस्या है, जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं गो बैक के, वो क्या है और क्या राज्य की सरकार ने उनका मुद्दा नहीं सुना कि वो दिल्ली आकर केंद्र सरकार या राज्य की सरकार दोनों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। पीछे बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे होंगे, गोवा से चलकर ये तमाम लोग पहुंचे हैं। इनसे समझते हैं कि इनकी समस्या सबसे बड़ी क्या है। शुरुआत मैम आपसे करूं, हिंदी नहीं बोल पाएंगे, कौन बोलेगा हिंदी? आप। गोवा बैनर पोस्टर में दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा मुद्दा है जो गोवा से यहाँ तक ले आया आप? गोवा में हर जगह मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमारा पूरा नेचर ख़राब हो रहा है, इसलिए हमको नहीं चाहिए। तो उसकी लड़ाई यहाँ तक? हाँ, उसकी लड़ाई हम लोग उधर 99 डे प्रोटेस्ट किया है, पर हमारा गवर्नमेंट सुना है उनको, हम जो बोल रहे हैं वो सुना ही नहीं दे रहा है। और आज 100वां दिन है, इसलिए हम लोग जंतर मंतर आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। आप लोग कब आए? हम लोग कल पहुँचे इधर। कल पहुँचे थे और आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? गवर्नमेंट ने सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतनी दूर आए हैं, उधर कोई नहीं सुन रहा है करके सेंट्रल में आए हैं हम लोग, तो सुनना ही पड़ेगा। कारापुर जिस लैंड की बात कर रहे हैं वो क्या है असल में? वो हमारा छोटा सा गांव है, उधर वो प्लेटू है ना, उधर पूरा 5.5 लाख ज़मीन में मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है। उधर आर्टिफिशियल बीच भी आ रहे हैं, प्लॉट्स आ रहे हैं, 2200 प्लॉट्स आ रहे हैं और आर्टिफिशियल बीच भी है, 5 स्टार होटल्स है, कैसीनोस है, पब हाउस सब है। सो हमको वो नहीं चाहिए हमारे गाँव में। वो आप लोगों की ज़मीन है? हाँ, वो टेनेंट्स भी है, 77 टेनेंट्स है उस जगह पे। तो क्या आपकी भी ज़मीन है उस पूरे गांव में? हमारी भी है। तो आपकी ज़मीन भी जा रही है इस प्रोजेक्ट पे? क्या नाम है आपका माँ? रीमा प्रमोद गांवकर। रीमा जी, यहाँ पर क्या उम्मीद है? दिल्ली पहुँची हैं, केंद्र सरकार यहाँ से चल रही है, तो उम्मीद है कुछ तो हाथ में लेके ही जाएंगे। कुछ तो लेकर जाएंगे। इतना लंबा सफ़र कर कर आना पड़ा? हाँ। कहाँ रुके आप लोग? हम लोग गोवा भवन में रुके हैं। गोवा भवन में रुके। गोवा भवन में सरकार वहाँ सुन नहीं रही और आप गोवा भवन में रुके, तो क्या आपको लगता है? हाँ, गोवा सदन में रुके हैं। गोवा सदन? हाँ। बहुत पैसा खर्च हुआ होगा? हाँ, हुआ है। एक तरफ ज़मीन की मार, दूसरी तरफ ये पैसा खर्च कर कर गोवा से यहाँ पहुँचे हैं। आप में से कोई भी हिंदी में बात नहीं कर पाएगा, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मेरा नाम है रचना जलमी, मैं गोवा से आई हूँ। मैं प्रोटेस्ट के लिए बैठ रही हूँ। आज 100वां दिन है। बहुत दिन हो गए, लेकिन हम वहाँ प्रोटेस्ट कर कर के वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए हम दिल्ली में आए। यहाँ की सरकार तो कुछ तो, हमें पूरी उम्मीद से इधर आए हैं कि यहाँ कुछ तो होगा। हम खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे, लेकिन हम जीत कर ही यहाँ से जाएंगे, यही हमारी उम्मीद और आशा है। अच्छा, ये सिर्फ गांव वालों की आवाज़ है, गांव वालों को प्रोटेस्ट है, या इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट भी आप लोगों को मिल रही है? यहाँ ओपोज पार्टी है, ओपोज पार्टी है, वो भी सपोर्ट कर रही है और गांव वालों की भी सपोर्ट कर रही है। पूरा सपोर्ट है हमारे गांव का। तो हम कल पहुँचे हैं गोवा से दिल्ली पूरे प्रोटेस्ट के लिए। कैसे आए आप लोग? हम ट्रेन से आए हैं, कल पहुँचे। कहाँ आप लोगों ने स्टे किया? गोवा सदन। नहीं, स्टे कहाँ किया? दिल्ली में वो गोवा सदन में किया। और अब सुबह सुबह आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार आपकी एक मांग सुनने के लिए तैयार हो, तो सबसे बड़ी मांग क्या हो? हमारी यही मांग है कि वो हमारे ये अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट है, वो सबसे पहले स्क्रैप करें, यही हमारी मांग है। और ये चाहते हैं उन्होंने जो किया है वो डेवलपमेंट, वो ज़्यादातर वो बिल्डिंग का ही डेवलप हो रहा है। बड़े बड़े पेड़ पौधे को कट किए जा रहे हैं। कारापुर विवाद एक्चुअल में है क्या? वो पूरा हरी भरी से भरा हुआ है। कारापुर वो गांव एक छोटा सा गांव है वो, और हरे भरे से पेड़ पौधों से भरा हुआ है। और वहाँ वो डूंगर है, वो भी कट किया है, पूरा कट किया है। और
वहाँ अब क्या बोल रहे हैं, वहाँ हमारी वो टेनेंट, हम भी वहाँ के टेनेंट हैं और वहाँ हमारे का जो खेत ज़मीन भी थी वो भी नष्ट किए हुए हैं। लेकिन सरकार का जो कहना होता है कि हम डेवलपमेंट करेंगे तो इस तरह की चीज़ें होती है, सरकार ये तर्क देती है। तो सरकार डेवलपमेंट का बहाना दे रही है या डेवलपमेंट का आसरा आप लोगों को दे रही है, फिर मुआवजे की बात भी कर रही है। हाँ, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो, वहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उनका नष्ट करके वो बिल्डिंग लगाए, ऐसा नहीं डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम है आपका मैम? रचना जी। रचना जी, जब भी कोई लोग प्रदर्शन करते हैं, चाहे पीछे सीजेपी के प्रदर्शन बैठे हों लोग, तो एक आरोप बहुत लगता है कि फंडेड है, फंड मिल रहा है, तो क्या इस तरीके के आरोप आप लोगों पर भी लग रहे हैं? क्योंकि 99 दिन से गोवा में और 100वें दिन यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, वैसा भी हम प्रोटेस्ट के लिए थोड़े बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन अभी वो कम हो गए क्योंकि उनको क्या बोलते हैं, धमकी हाँ, उनको धमकी भी आ रही थी प्रोटेस्ट के लिए, और उनको मुआफ़ा भी देने के लिए बोला था। वहाँ से कम होने लगे। तो जो लोग एक साथ सब आए हैं पूरे, कितने लोग लगभग आए हैं? लोग आ गए हैं 30 अभी दिल्ली में, हाँ आ गए हैं 25 हो गए, 20-30 हो गए, 30 के आसपास लोग आए हैं। आप इतनी बात कर पाएंगी? आपका क्या नाम है मैम? संजीवनी गाँवकर है। संजीवनी जी, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये जो पूरा कारापुर मुद्दा है, ये आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा कि दिल्ली खींच लाया? इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारा जो गांव है, एक्चुअली गोवा हमारा ना बहुत सुंदर गांव है, बहुत छोटा है, ये बाकी के देशों जैसा नहीं है। और वो गोवा में हमारा एक विलेज है कारापुर करके, और उधर टेनेंटेड लोग भी है जिनकी प्रॉपर्टी छीन रही है। सो इनकी रोजी रोटी जो थी तो उस पर चलती थी, अभी वो जो रोजी रोटी उनकी है वो छीनी गई है, तो अभी उन लोगों ने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। हम लोग उधर अभी आज हमारा 100 डेज़ है, हम हमारा प्रोटेस्ट लेके अभी इधर आए क्योंकि हमारे गोवा में कोई नहीं सुन रहा है। अपोजिट जो रूलिंग पार्टी है वो सुन रही है, लेकिन जो अभी रूलिंग में चाहिए हमको, मीन्स बीजेपी की तरफ से, वो तो नहीं आ रही है। सीएम भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम लोगों को बुलाया गया भी था, एक 5 लोग आओ करके, हम लोग गए थे 15 लोग, लेकिन उन्होंने जो हमको चाहिए था एडवांस ऐसा नहीं मिला है, अपोजिट एडवांस मिला है। गांव है कारापुर, ये ज़मीनें आपकी हैं या बसावटी हैं, क्या है? हमारी ही है, गांव के लोगों के ही है। और हमारे जो टीसीपी मिनिस्टर है उन्होंने निकाल के वो टेनेंटेड लोगों की प्रॉपर्टी उनको कुछ बताया नहीं, कोई नहीं, और वो प्रॉपर्टी उनको बिक गई दिल्ली के उनके लिए। अच्छा, ऐसा भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो गोवा के लोग हैं वो बाहरी लोगों को ज़मीन खरीदने वहाँ नहीं देते, ऐसा कुछ भी? ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, बाहरी लोगों के मतलब अभी हमारा गांव छोटा है, सो उधर से 5.5 लाख ज़मीन जो है जो दिल्ली लोगों ने ले ली है अभी, और उधर जो है वो 1700 विलास आ रहे हैं और 300 फ्लैट्स आ रहे हैं। अगर इतने सब उधर चल रहा है तो हम लोगों ने क्या करने का? हमारा गांव तो नष्ट हो जाएगा, उधर एक आर्टिफिशियल बीच भी आ जाएगा। हमारे गांव में तो इतने बड़े बड़े बीचेस है, तो हमारे गांव में आर्टिफिशियल बीच क्यों चाहिए हमको? वो तो नहीं चाहिए। बाद में ये सब उधर हाउसिंग प्रोजेक्ट हो रहा है, और वो जो अभी प्रोजेक्ट जो बन रहा है उनकी कीमत है 1 करोड़, तो ये हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। बाहर के लोग क्या आके इधर रहेंगे? हमको बाहर से लोगों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे गांव में वो प्रोजेक्ट नहीं मैं चाहिए। आप लोगों का ये पूरा प्रदर्शन सर्च कर रही थी, देख रही थी, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो गांव के लोग हैं आप सब, आप लोगों की लड़ाई को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, आप लोगों को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन इससे फ़ायदा उठाया जा रहा है राजनीतिक, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कैसा है, अभी जो अपोजिट रूलिंग पार्टी से आ रहे हैं ना, वो सिर्फ हमको सपोर्ट देने के लिए आए, फ़ायदा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा भी है, लगता है वो आपके समर्थन में है? हाँ हाँ हाँ, हमारे समर्थन में ऐसा है। आरोप ये भी लगा कि ये जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है, मुआवजे की बात आप लोगों को सरकार कर रही है, तो वो मुआवजा नहीं लेने दे रहे, या मुआवजा आप लोग लेना नहीं चाहते? हम लोग। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको हमारा गांव चाहिए ना, मुआवजा लेके क्या करेंगे हम लोग? अगर आज हमारे हाथ से गांव निकल गया तो आगे कैसे हम लोग उधर रह पाएंगे? उधर जो लोग आ रहे हैं वो हमारे जो उधर के हम गांव के लोग हैं, उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन उधर आ रहा है, तो हमारा गांव तो नष्ट ही हो जाएगा। सर,
आपका क्या नाम है? मेरा नाम है स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर स्वप्निल सालिलकर। मैं रिटायर्ड हूँ इंडियन एयरफोर्स से। तो ये हम आज हमारा 100 डे है प्रोटेस्ट का। 99 डेज़ हम हमारे विलेज में, जहाँ कारापुर गांव है जो नॉर्थ गोवा में आता है, वहाँ पे हमने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। और ये लड़ाई हमारी 100 दिन तक इसलिए पहुँची है क्योंकि वहाँ की लोकल सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट की है, ये कहीं तो सामान्य जनता का जो इश्यूज़ रेज कर रहे हैं उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी बात बीच में रोक देती हूँ, माफ़ कीजिएगा। हटिएगा जरा, सामने से कूलर चल रहा है। जब भी ऐसे प्रदर्शन होते हैं बड़ा कूलर लग रहा है, तो आप पर तो ये आरोप लग जाएगा। देखिए पूरा फंडेड है ये प्रोटेस्ट, आप बड़े बड़े कूलर लगा कर बैठे हैं, क्योंकि ये सवाल हमेशा उठता है कि कहाँ से फंड आ रहा है। देखिए, ये हम सब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन किए हैं। हमने किसी से ऐसे गलत तरह से फंड नहीं लिया हुआ है या पॉलिटिकल पार्टी से फंड नहीं लिया हुआ है। ये सब ने अपने कंट्रीब्यूशन निकाले हैं अपने टिकट्स के लिए। ट्रेन्स का जो टिकट है या जो कुछ लोग फ़्लाइट से आए हैं उन्होंने खुद अपने पैसे से ये किया, बिकॉज गांव को हम बचाना चाहते हैं। जो एफर्ट नहीं कर रहे हैं उनको हमने किसी एनजीओ से भी ये लिया हुआ है। और कुछ एनजीओ जो वेल विशर्स जो है, जो इवन सामान्य जो जनता है, उन्होंने किसी ने 500 रुपया दिया है, किसी ने 1000 रुपया दिया है। ऐसे करके हमने पुल अप करके हमने ये जो सिंपल जो टिकट है वो किया हुआ है। सिंपल सी जगह रह रहे हैं जहाँ का कॉस्टली नहीं है। डॉर्मिट्री में हमने अकोमोडेशन किया हुआ है कि कॉस्ट कम रह जाए। तो ये भी हमने किया है कि कहीं तो बार्गेनिंग करके इसका कॉस्ट भी देखिए। हम ज़मीन पे बैठे हैं, हमने स्टेज नहीं लगाई है बिकॉज इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोटेस्ट का जो। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि कहीं तो हम गांव को बचा जाए। हम एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, मैं अपने सेविंग से निकाल के कर सकता अभी हूँ। कारापुर गांव के ही निवासी? मैं वही उसी गांव का हूँ। उसी गांव से मैंने पढ़ाई की है और उसी गांव से पढ़ाई करके मैं आगे क्या इस पूरे प्रोटेस्ट को आप ही लीड कर रहे हैं? यस, कारापुर गांव से मैं ही लीड कर रहा हूं। और प्लस हमारे साथ कुछ एनजीओज़ और एक एडवोकेट है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली हमारे शुरुआत से ही हमारे कोर टीम में हमें गाइडेंस कर रहे हैं। क्योंकि कुछ एक और भी है जो हमें वहाँ के लोकल एनजीओज़ है, गोवा के अच्छे वाले एनजीओज़ है, गोवा फाउंडेशन जो बोलते हैं, उनके एक एक्टिविस्ट है, वो हमारे साथ आए। वो शुरुआत से ही हमारे साथ है। वो हमें टेक्निकल चीज़ें बता देते हैं। जिस तरीके से विपक्षी नेता इस प्रदर्शन से जुड़ रहे हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये मैं रिपोर्ट्स में देख रही थी कि आरोप लग रहा है आप लोगों पर कि ये प्रदर्शन जबरन चलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती, क्योंकि गोवा में आने वाले समय में चुनाव है। हाँ, नहीं देखिए, वहाँ पे ना आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट है, लेकिन उतना नहीं है जिसका आपको इन्फॉर्मेशन है। जितना ओपोजिशन लीडर्स, जो 7 लीडर्स है ओपोजिशन पार्टी के एमएलएज है, उन्हें जितना आवाज़ उठाना चाहिए इस प्रोटेस्ट का, या गोवा में और भी लैंड इश्यूज चल रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो उतनी तरह से आवाज़ नहीं आ रही है उनकी। प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, एक नहीं हो रहे, यूनाइट नहीं हो रहे। कहीं तो उनको एक्चुअली ये मौका था कि ये कारापुर प्रोटेस्ट का बेनिफिट लेने के लिए, अपने पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, लेकिन उन्होंने लिया नहीं है। हमने कहा था कि आप ले लो बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट इसका। अच्छा, मतलब आप लोगों ने खुद अप्रोच किया पॉलिटिकल? नहीं, हमने अप्रोच नहीं किया। हमने इनडायरेक्टली उनको मैसेज पहुंचाया था कि आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कि लेकिन न्याय मिलना चाहिए लोगों को, ये गांव बच जाएगा। और फिर गोवा की और भी जगह पे जहाँ पे लैंड इश्यूज है वो सब स्टॉप हो जाएंगे, गोवा बच जाएगा, गोवा का जो एनवायरनमेंट है वो बच जाएगा। लेकिन ये यूनाइट नहीं हो रहे हैं। ओपोजिशन जितने एमएलएज हैं ये यूनाइट नहीं हो रहे। एक एमएलए ने आवाज़ उठाने से नहीं होता है ना। तो क्या अपोजिशन पार्टी का सिर्फ आपको समर्थन मिल रहा है इसमें आके, या आर्थिक रूप से भी सहयोग मिल रहा है? आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट नहीं है। हम नहीं लेंगे अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आर्थिक सपोर्ट कभी भी नहीं लेंगे। ये सिर्फ होंगे, उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर लेके आ जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर लेके आ जाए कि लोगों को। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आपका ये पूरी लड़ाई है 100 दिन की, अगर पॉलिटिकल पार्टीज में आती हैं समर्थन के तौर पर भी, तो फिर सत्ता पक्ष इसको कमज़ोर कर देगा? वो कह देगा कि ये जो पूरा मुद्दा है पॉलिटिकल मुद्दा है ये तो। देखिए, 100 दिनों से जो हमने लड़ाई की है, स्पेसिफिकली प्रॉपर नॉन पॉलिटिकल वे से लड़ाई की है। हम कोशिश हमेशा करते हैं कि इसको पॉलिटिकल एंगल ना आए।
हमारा वो पूरा ध्यान रहता है कि पॉलिटिशियन कोई भी आ सकता है हमें सपोर्ट देने के लिए, हमारे बात रखने के लिए, उनकी बात रखने के लिए या ओपोज करने के लिए, लेकिन हमारा 100% ध्यान रहता है कि कोई भी पॉलिटिशियन आके इस पे बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, उस तरह से गलत एंगल से लेनी चाहिए। आप लोगों के लिए न्याय देंगे तो अच्छा है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का, ये बंद होना चाहिए। हमारा यही है कि हमें जीत चाहिए। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट गाँव बचाना चाहिए। मेन है कि कारापुर गांव बच जाए। क्या ऐसा भी है गोवा के अंदर कि जो नॉर्थ इंडियन हैं उनको पसंद नहीं करते या उनके खिलाफ भी लड़ाई वहाँ पर चल रही है? क्योंकि ये आरोप लगा कि गोवा के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि बाहरी लोग ज़मीन आकर यहाँ पर खरीदें। तो क्या ऐसा भी है कि उनको लेकर नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं आप लोगों के? वैसा नेगेटिव सेंसिटिव नहीं है, लेकिन हमें वहाँ की सुंदरता है गोवा की, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। वो हरा भरा है, वैसा है, वो समुंदर के किनारे से भरा हुआ है, उसकी सौंदर्यता है, वो नष्ट होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये बिना कारण ही क्या हो रहा है, उनकी बिल्डिंग का डेवलप हो रहा है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। आप क्या करती हैं वहाँ? कुछ जॉब वर्कर हैं या? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ, तो आप सर के साथ पूरी टीम लोग पहुँचे? हाँ, हम सर के सामने मेरे पास मेन सर लीड कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो सारे अरेंजमेंट सर ने ही किए? हाँ हाँ, वो ही देख रहे हैं। वही हिंदी बात कर पाएंगे आप? हाँ, उम्मीद है मुझे। एक ही दिन का प्रदर्शन है यहाँ पर बस? हाँ, आपकी भी ज़मीन है गांव में? हाँ है। कितनी बड़ी होगी लगभग? कितना? हमारी 2 एकड़ है। 2 एकड़ ज़मीन है। कितने सालों से आप वहाँ पर रह रहे हैं? हम कम से कम, मेरा अभी 60 साल हो गया। 60 साल। मेरी उम्र अभी 60 साल की है। तो मैं 60 साल से, हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज, हमारे जो अब हमारे पहले के थे, वो सब उधर खेती काम करते हैं। अभी जो मेगा प्रोजेक्ट उधर आ रहा है वो पूरा हमारे लिए, जो वो प्रोजेक्ट वो हम स्क्रैप करना मांगता है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट आया है, हमारा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर विलेज, हमारा जो गांव का वो जो लोक संख्या है वो 7000 है। अगर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आया तो और 8000 लोग आएगा, तो जो कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगा, बहुत ही तकलीफ हो जाएगा, हमारे लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा। वैसे हमको ये देखो, गार्बेज का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, हमारी जो भी ज़मीन उधर, हमारे उधर से बागायती है, हमारा कोकोनट प्लांटेशन है, बनाना प्लांटेशन है, सुपारी प्लांटेशन है, ऐसा हमारे बहुत से। ये आपकी लड़ाई है गाँव वासियों की या ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया? नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये गांव वाली की है। वो अगर ऐसे प्रोजेक्ट बड़े बड़े हमारे छोटे गांव में आए तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा क्रिएट होगा, तो इतनी नुकसान हो जाएगी कि हमको, हमारे गांव वाले को पहचान भी नहीं पाएंगे। हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारे जो बच्चे लोग हैं अपने आने वाले, वो लोगों को खेती ज़मीन करने के खेत भी नहीं रहेगा, तो मालूम भी नहीं हुआ हमारा इधर कोई खेत था, ये भी नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए उनको प्रोटेस्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। आज से हम लड़ा कर रहे हैं, आज 100 दिन हो गए। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट अभी जो मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि गोवा के जो लोग हैं, आप सब गोवा से आए हैं, आप बाकी भारतीयों से खुद को अलग मानते हैं, बाकी लोगों से? बाकी का नहीं, पूरा समर्थन हमारा सब संस्था का हमको हमको सब लोग। नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं उनसे आप खुद को अलग मानते हैं या आप मानते हैं कि आप उन्हीं का हिस्सा? उन्हीं का हिस्सा है, हम सब एक है, हम यूनाइटेड है सब लोग। तो ये 100 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, कैसे चल पा रहा है इतने? क्या किसी तरीके की सहायता, आर्थिक रूप से कोई मदद कहीं से मिल रही है? नहीं, ये अपने आप को सब अपना जेब से पैसे निकाल कर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर एक अपने घर का थोड़ा थोड़ा पैसा। तो अब आप लोग यहाँ पहुँचे हैं सब लोग, तो कैसे आप लोगों ने इस लड़ाई को सोचा कि दिल्ली तक ले जाएं? कैसे सारे इंतज़ाम किए? हमने ऐसा सोचा कि आज 100 दिन हो रहे हैं, तो 100 दिन में गोवा का भी हमारा उधर आज़ाद मैदान है, हमारे गाँव का उधर ही प्रोटेक्ट हो रहा है, उधर ही प्रोटेस्ट आज हो जाएगा। और इधर हम आंदोलन यहाँ हमारे ये भारत की ये राजधानी है, राजधानी के हमारे सरकार को मालूम होना चाहिए कि ये गांव में, अपने छोटे छोटे गांव में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने के बाद क्या हानि हो सकती है। यही हानि के पर यहाँ हमारा ये आंदोलन इधर चल रहा है। तो आप लोग ट्रेन से आए हैं? हम वो ट्रेन में आए, थोड़े हमारा हवाई जहाज से गए। कुछ लोग हवाई जहाज से। तो आप ट्रेन से आए कि हवाई जहाज से आए? हवाई से आए। आप हवाई जहाज से आए, तो ये खर्चा खुद नहीं किया आपने? खुद नहीं किया। बहुत महंगा पड़ गया आपको? पड़ता है, क्या करें, लेकिन हमारे को तो ये गोवा की सरकार नहीं सुन रही? हमको इधर आना पड़ा है। गोवा की सरकार नहीं सुन रही जो आपको दिल्ली तक आना पड़ गया?
अभी तक तो सुन नहीं रहेगा। अगर वो क्या, वो प्राइवेट प्रोजेक्ट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए वो स्क्रैप करने में अगर उसको हम अभी कोर्ट की हम करा रहे तो कैसा न्याय हमको चाहिए ना, तो हम कोर्ट से लीगली हम वो फाइट करके जीत जाएंगे। सबसे बड़ी डिमांड क्या है आप लोगों की? ये प्रोजेक्ट स्क्रैप होना चाहिए। हाँ। वो स्क्रैप होने के हमको पूरे तरह से उधर से हमको हद पार करना है। ये आपकी मिसेज है? नहीं है, नहीं, आप अकेले आए हैं अकेले अपने परिवार से? हाँ। ये पूरी टीम यहाँ पहुँची है और क्या उम्मीद है सरकार से, क्या मांग मानेगी आपकी? अगर मानी नहीं तो हमारा यह आंदोलन ऐसा ही आगे चलता रहेगा। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तो हम वो आंदोलन ऐसा ही चालू रहेगा। जहाँ जहाँ जाना चाहिए उधर हम जाएंगे, किसका भी दरवाजा तो क्या आप लोग दिल्ली में भी जमने वाले हैं? अब पूरे प्रदर्शन जैसे आप गोवा में चला रहे हैं, यहाँ पर भी वैसा ही हमको एक अभी हमने आज सोचा कि आज 100 दिन हो रहे हैं, ऐसे अगर आगे बढ़ता गया वो प्रोटेस्ट तो हम एक दिन इधर सब लोगों को लेके भी आकर इधर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन आप जैसे गोवा में प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप यहाँ भी करते हैं तो फिर वही आरोप लगेंगे जो हमेशा देखे जाते हैं, फंडिंग कहाँ से हो रही है, खाने पीने कहाँ से, टेंट कहाँ से, इस तरीके के आरोप जब लगते हैं तो मन में क्या चलता है? ये देखो, आरोप तो सभी लोग लगाते रहते हैं, लेकिन हम जो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ना हमारा काम है। अगर आज के दिन हम नहीं अगर ये झगड़ा नहीं करेंगे, वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो आने वाले हमारे बच्चों को बहुत ही हानि हो जाएगी, उनको लॉस हो जाएगा पूरा। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही हूँ, ज़्यादातर आप लोग एजेड लोग यहाँ पर आए हैं, यूथ आप लोगों का साथ वहाँ प्रदर्शन में है या नहीं है? उधर ही अभी क्या है ना, हमारा पणजी में, हमारा कैपिटल जो हमारा गोवा का है वो पणजी में है, और उधर आज आज़ाद मैदान में हमारा शाम को उधर प्रोटेस्ट करेंगे। पहले हम तो उधर प्रोटेस्ट में बैठे ही है हमारे गांव में, उधर ही जाके आज उधर प्रोटेस्ट करेगा। आज 100 दिन का है, हमारे लिए तो एक अच्छा दिन है, लेकिन सरकार के लिए यही बहुत ही ख़राब दिन है। 100 दिन में कोई मांग, कोई समस्या सरकार सुनने को तैयार नहीं है, ये सरकार का कैसा रवैया? ना सीएम नहीं आता है, ना हमारा एमएलए आता है। डबल इंजन सरकार है, विकास ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ तो डेवलपमेंट की बात हो रही है। उनकी तो सिर्फ बातें होती है, लेकिन अगर एक्चुअल फैक्ट में उधर जो ज़मीन में जो कुछ होना चाहिए था ना, वो हो नहीं रहा है। सभी लोग बोलते हैं विकास 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 बोलते हैं, अगर ऐसा विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या डेवलपमेंट के नाम पर बिजनेस वहाँ पर चल रहा है? हाँ, वो तो चल रहा है ना, करप्शन तो ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है सभी जगह। हम देख रहे हैं अभी गोवा में हमारे जो भी लोग हैं वहाँ के, जो हमारा खेती करते हैं, वो लोगों को एक ऐसा कंपाउंड हॉल बनाया है कि हम लोगों को खेती में भी जाने को नहीं दे रहा है। अब आप लोग वापस आज ही जाएंगे या कब? नहीं, आज का दिन हम रुकेंगे और कल जाएंगे। कल जाएंगे। तो आज कहाँ रुकेंगे आप लोग? आप इधर होटल में रहेंगे, गोवा सदन हमारा है, गोवा सदन में रहेंगे। कल जब वापसी जाएंगे कैसे जाएंगे आप लोग? ट्रेन से, फ्लाइट से? ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन, सब लोग ट्रेन से जाएंगे। देखिए, एक लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए गोवा से दिल्ली आना पड़ा। हालांकि गोवा में भी बीजेपी सरकार है और 100 दिन से वहाँ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 99 दिन से, लेकिन 100वां दिन राजधानी दिल्ली में आके केंद्र सरकार, राज्य सरकार को जगाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और कहा जा रहा है जो कारापुर जो गाँव है उसको बचाने की ये लड़ाई है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर पूरे गांव को नष्ट करने का प्लान बना लिया गया है और यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं। ये गांव में एक छोटा सा गांव है ये, जिसमें अभी ये एक 5.5 लाख स्क्वायर मीटर्स में एक टाउनशिप का प्रोजेक्ट आ रहा है। ये प्रोजेक्ट में एक आर्टिफिशियल मैन मेड बीच भी मार्केट कर रहे हैं ये लोग। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो है वो देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर है, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप से आता है ये प्रोजेक्ट। और इसमें जो दिक्कत की बात है और सीरियस कंसर्न है, जिसकी वजह से हम लोग बीजेपी को गोवा में ब्रोकर जनता पार्टी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो ज़मीन पे आ रहा है वो ज़मीन ये हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा को गोवा के जो नंबर 2 मिनिस्टर है मिस्टर विश्वजीत राणे और उनकी वाइफ मिसेस दिव्या राणे, वो भी एमएलए है बीजेपी गवर्नमेंट में। उनकी एक रियल एस्टेट कंपनी है, कारापुर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी से ये ज़मीन हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा को बेची गई है। और ये टाउनशिप का स्केल इतना बड़ा है कि वहाँ पे अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन आफ्टर फुल ऑक्यूपेंसी बस 10-12 हज़ार के लोग आने वाले हैं। और ये टोटल पॉपुलेशन ये विलेज का हार्डली अबाउट 7,000 पीपल आते हैं। ये ज़मीन गांव वालों की है? ये ज़मीन गांव वालों की थी, कम्युनिटी लैंड थी। यहाँ पे इतने सालों से अक्रॉस जनरेशन आई वुड से वहाँ पे खेती कर रहे थे।
अपने रिचार्ज पॉइंट्स थे, कैचमेंट एरियाज तो थे। आप भी करापुर गांव से ही हैं या नहीं? मैं नेबरिंग गांव से हूँ। हाँ। तो ये प्रोजेक्ट्स का स्केल इतना बड़ा है कि पूरा जो तालुका है, जो कारापुर बिचोलीम तालुका में आता है, वो पूरा तालुका इफेक्ट होने वाला है। इतना बड़ा स्केल है और गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने ये ज़मीन बेची हुई है। अपने सीएम चीफ मिनिस्टर साहब खुद हमको बुला के बाद में वो सेटलमेंट की बातें करते हैं वहाँ पे कि अगर आप कोर्ट जाओगे 10-15 साल रहोगे। हमारे एक बुजुर्ग की वहाँ पे एक ग्रैंड मदर एज की लेडी है, उनको बोलते हैं कि आप 10-15 साल कोर्ट जाओगे, कचहरी जाओगे, आप इतने साल ज़िंदा रहोगे क्या? ये भाषा में बात हो रही है। तो ये वजह से गोवा की जो बीजेपी गवर्नमेंट है पूरा बिक चुकी है, ब्रोकरेज पे ही अभी उतर आई है। तो क्या गोवा की सरकार आपकी बात नहीं सुन रही कि आपको दिल्ली तक आना पड़ा? ऐसी ही बात है। अभी गोवा के कैपिटल में पेंजिम में भी शाम को सिमिलर प्रोटेस्ट है। हम लोग देश के कैपिटल में और गोवा के कैपिटल में ये प्रोटेस्ट एक तरह करना चाहते थे, 100 थे। क्या आप भी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं? नहीं, हम लोग लीड नहीं कर रहे। लीड तो ये लेडीज ही कर रही है, विमेन जो है वही लीड कर रही है। हम लोग सब उनके पीछे सपोर्ट में है। अच्छा, आप लोग सपोर्ट में आए, तो आप यू आर दिस सोशल एक्टिविस्ट, राइट? यस यस। तो आपने अभी तक जितनी लड़ाई लड़ी है उसमें क्या रिस्पॉन्स रहा अपोजिशन का, सत्ता पक्ष का? अपोजिशन जो एग्रेसिवली ये सब प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो होप है वो थोड़ा कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमको भी थोड़ा उनसे कंप्लेंट है। बट नेवरदलेस जो सपोर्ट मिल रहा है वही बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि शायद केजरीवाल भी वहाँ पहुँचे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो आपके समर्थन में पहुँचे हैं गाँव बचाने के लिए, या वो पॉलिटिकल मुद्दा बनाने पहुँचे हैं क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं? नहीं, अभी तक तो सपोर्ट ही है। आम आदमी पार्टी से भी सपोर्ट आया है, कांग्रेस से भी सपोर्ट आया है, गोवा की एक रीजनल पार्टी है हमारी रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी, उनसे भी सपोर्ट आया है। तो बाय एंड लार्ज सपोर्ट तो आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के आगे जैसे एग्रेसिवली, सिंस दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द स्टेट, जो एग्रेशन से हम लोग गवर्नमेंट के आगे ही जाना चाहिए था, वैसा हो नहीं रहा है गोवा में, जिसकी वजह से हमको अभी दिल्ली आना हाँ, पड़ा। मतलब सरकार का कोई रवैया खास नहीं है इनके प्रति, किसी तरीके का रिस्पांस नहीं है। और अगर अपोजिशन आपको सपोर्ट दे रही, तो मैं देख रही थी रिपोर्ट्स में कि आरोप ये लग रहे हैं कि वो फंड भी आप लोगों को दे रहे हैं। मतलब ये पूरा जो प्रदर्शन है या आप लोगों की जो पूरी लड़ाई है 100 दिन की, वो गाँव वालों की नहीं बल्कि पॉलिटिकल मुद्दा है चुनाव को भुनाने के लिए। क्या ऐसा आरोप जो लग रहे हैं, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देन गवर्नमेंट शुड बी कंसर्न अबाउट दिस, नो, क्योंकि इलेक्शन है अभी 6-7 महीने में। तो गवर्नमेंट ने जितना जल्दी हो सके ये मैटर रिजॉल्व करना चाहिए था। और रिजोल्यूशन कैसे होगा? प्राइवेट प्रोजेक्ट है, अब गवर्नमेंट से सीधा एक ऑर्डर निकाल दो, काम बंद करो, हो गया ना, एवरीथिंग गेट्स रिजॉल्व्ड। मुआवजे की बात सरकार की ओर से हुई या नहीं हुई? मुआवजे में वो लोग क्या बताना चाहते हैं? आप अपना खेती गाँव आप सब छोड़ दो, आपको जो चाहिए वो देंगे। वैसे थोड़ी सेटलमेंट होता है। अब हमको हमारा गांव छोड़ के जाओ बोलेंगे और आपको अपना मतलब बिजनेस ही चलाना है रियल इस्टेट का, तो ये गवर्नेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये रियल इस्टेट बिजनेस हो रहा है। जहाँ जो गांव से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे माइनिंग लॉबी अभी वहाँ पे कैप्चर करके बैठी है। तो गोवा में माइनिंग लॉबी, रियल इस्टेट लॉबी, ड्रग्स लॉबी, कैसीनो लॉबी, देश में कैसीनो जो तरह से गोवा में चलते हैं और कहीं पे नहीं चलते। और ये पूरा गवर्नमेंट के फेवरेटिज्म से ही हो रहा है और कुछ रीज़न नहीं है। तो अगर गोवा में, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट तो डेवलपमेंट की गारंटी देती है। अभी क्वेश्चन ये सबसे बड़ा है किसका डेवलपमेंट? बीजेपी ने जिस तरह से अपने पार्टी में पैसे खींचे हैं उससे देखा जाए तो देश का, ना तो हमारे गोवा का ना हमारे गांव का, किसी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ बीजेपी का हो रहा है। और वो भी ऐसे मतलब जो हम लोग सोसाइटी में ना एकदम गंदे काम बोलते हैं, कैसीनोस, ड्रग्स, ये सब चला के डेवलपमेंट कर रही है, खुद का कर रही है, अपने पार्टी का कर रही है। ये देश के हित में नहीं है, हमारे गोवा के हित में नहीं है, हमारे गांव के हित में नहीं है। एक और चीज़ जो आपकी प्रदर्शन में सवाल उठाया गया ज़्यादातर, जो मैं देख रही थी आपकी पूरी सर्च कर रही थी, उसमें आरोप लगा कि आप लोगों के मन में डर है या फिर गोवा के लोग ये चाहते हैं कि बाहरी लोग यहाँ आकर ज़मीन ना खरीदें, या फिर नॉर्थ इंडियंस जो हैं उनके प्रति आप लोगों की ये लड़ाई है। क्या ऐसा कुछ भी है?
सिचुएशन ऐसे एग्जैक्टली वैसे सिचुएशन है नहीं। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं विदाउट लूजिंग आवर आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी वहाँ पे लॉस नहीं होनी चाहिए। अभी ये प्रोजेक्ट का ही अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, गांव का पॉपुलेशन जो प्रोपोर्शन में है अबाउट 7,000 to 8,000 पीपल आर लिविंग दे। ये एक प्रोजेक्ट वो गांव में आ रहा है जिसका पॉपुलेशन रेंजेस फ्रॉम 10,000 to 12,000। सो वेयर द आइडेंटिटी ऑफ द लोकल्स विल रिमेन दे, रहने वाला है नहीं। और ये प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम से लेके आ रहे हैं, लेकिन एक गोवन ने नहीं खरीद पाए हैं। इतना हाई रेट पे है ये प्रोजेक्ट। तो अगर ये सरकमस्टेंसेस में हमारा गांव के 5.5 लाख स्क्वायर मीटर से बड़ी ज़मीन जा रही है हमारे हाथ से, जो कि हम लोग खेती को यूज़ कर रहे थे, हमारे वाइल्ड लाइफ वहाँ पे थी, टू एन एक्सटेंट लेपर्ड्स जो थे वहाँ पे, वो अभी रोड एक्सीडेंट्स में अभी आ रहे हैं। रोड एक्सीडेंट्स में रास्ते पे उनका एक्सीडेंट हो रहा है। हमारे विलेजर्स थे, उनके वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके खेत में नहीं जा पा रहे हैं। ये ग्रेजिंग लैंड थी, हमारे गाँव के जो काउस बफेलोज थे वो वहाँ पे जाके चरते थे, उनको सब बंद कर दिया गया। और किसकी वजह से, किनको फ़ायदा हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है और उनके प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को हो रहा है। और जो गांव में लोग आने वाले हैं वो लोकल्स तो है नहीं। तो बाद में दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न, और ये स्टेट गवर्नमेंट में देखना चाहिए, वो लोग नहीं देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए था, कुछ रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप लोग दिल्ली पहुँचे हैं। सर आप भी उसी गाँव के रहने वाले? उसी तालुका से। आपकी ज़मीन भी वहीं पर ही है? नहीं, मैं उसी तालुका में रहता हूँ एंड आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन। सब हम लड़ाई में लोगों के साथ है। ये प्रोटेस्ट, ये महिलाएं जो बैठी हैं वो लीड कर रही हैं, तो उनको सपोर्ट देने के लिए हम सब लोग उनके साथ में हैं। क्योंकि गांव की ज़मीन अगर अगले जनरेशन को नहीं बचाई जाएगी तो अगला जनरेशन क्या करेगा? मतलब ये देश छोड़ के जाना चाहिए क्या नेक्स्ट जनरेशन को? तो ये हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार तो सुन नहीं रही है। तो लोग जाए भी तो कहाँ जाएं? क्योंकि आज अगर गोवा में देखोगे आप, हम कब आए यहाँ दिल्ली? हम कल शाम को पहुँचे हैं दिल्ली में। आज स्टेट कैपिटल में भी प्रोटेस्ट होने वाला है, नेशनल कैपिटल में हम लोग आए हैं। हम विकास, गोवा की जनता विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर विकास गलत तरीके से होता है तो उसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमें लगता है ये विकास नहीं है, गोवा का विनाश है। ये आपका एक ही दिन का प्रदर्शन है आज यहाँ दिल्ली में, तो आज रात वापसी है, स्टे है, क्या है? कल शाम को जाएंगे। आज हम अपना रिप्रेजेंटेशन बहुत से डिपार्टमेंट को देने वाले हैं यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट को वगैरह, क्योंकि आप लोगों ने आज स्टे किया है? हम लोग यहाँ पे गोवा सदन में रुके हैं। मैं इसलिए सब पूछ रही हूँ क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है कि आपका ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये पॉलिटिकल कनेक्टेड है, मतलब इसको भुनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। इसमें कितनी सच्चाई? मतलब लाइक आप जो आए हैं, कैसे आए हैं आप? हम तो एक ग्रुप हमारा ट्रेन से आया है और कल हम शाम को फ्लाइट से पहुँचे हैं। आप कैसे आए, फ्लाइट से कि ट्रेन से? हम फ्लाइट से आए हैं। फ्लाइट से आए। तो यही आरोप लग रहे हैं कि ये पूरा स्पॉन्सर्ड पूरा ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, हम फ्लाइट से आए हैं, लेकिन अपनी कमाई से आए हैं, किसी का स्पॉन्सरशिप लेके नहीं आए हैं। क्योंकि हर एक बंदा जो अपना प्रोफेशन कर रहा है तो उसमें जो आमदनी आती है वो खर्चा करके यहाँ पे आया है। तो आरोप लग रहे हैं तो लगाए जाएंगे भी, तो उसमें कुछ तथ्यता नहीं है। इस तरीके के आरोप लग जाते हैं कोई भी प्रदर्शन होता है, ये क्या बहुत कन्वीनियंट हो गया है अब गवर्नमेंट के लिए या किसी के लिए भी? इसलिए मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बोला है, दिस प्रोजेक्ट इज लेड बाय दिस लेडीज, नॉट बाय एनी पॉलिटिशियन। वी आर जस्ट सपोर्टिंग देम। और यहाँ पे जितने गोवा के अपोजिशन पार्टीज हैं वो सब लोग आके सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो वॉलंटरीली आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि गोवा अगर आज में हम बचाएंगे नहीं तो 20 साल के बाद गोवा बचेगा नहीं। ये मतलब सपनेश ने जैसे बोला है आपको, क्या क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप इस पूरी लड़ाई को, अगर सरकार अभी रुख नहीं अपनाती कुछ खास, तो क्या आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सामने रखेंगे? मैं आपको एक बात बोलूँगा कि गोवा में तो अपोजिशन पार्टीज बहुत है, लेकिन जो सरकार, जो पार्टी गोवा की ज़मीनें रखने के लिए गोवा वालों को साथ रखेंगी अपने आने वाले मैनिफेस्टो में, ये गोवा के जो हमने 10 पॉइंट चार्टर बनाया है, इनाफ इज इनाफ मूवमेंट, जो जस्टिस परदीन रिबेलो साहब हैं उनके अंडर एक इनाफ इज इनाफ मूवमेंट चल रहा है, उन्होंने 10 चार्टर डिमांड रखे हैं और जो गोवा की ज़मीनें बचाने के लिए मैनिफेस्टो में डालेंगे, एश्योरेंस देंगे गोवा वालों
की लड़ाई में साथ रहेंगे, उन्हीं के साथ गोवा की जनता रहेगी, चाहे वो जो गोवा के साथ, गोवा उसके साथ। और अब ये सवाल वही है कि जब राज्य की सरकार ने इनकी बातों को नहीं सुना तो फिर इनको राजधानी दिल्ली तक पहुंचना पड़ा और राजधानी दिल्ली में आके सरकार को बताना पड़ा कि किस तरीके से कालापुर गांव जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रहा है। ये आरोप इन लोगों का है। देखते हैं कि इनकी मांग कब तक पूरी होती है और कब तक इस समस्या का समाधान निकलता है।